आइए जरा तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। अलगाववादी नेता मसरत आलम ने जिस तरीके का देशद्रोह बयान दिया, देशद्रोही नारे लगाए, उसके बाद विरोध प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में तेज हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिरकार मसरत आलम की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। हालांकि एफआईआर मसरत आलम पर दर्ज हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं, यह बड़ा सवाल है। ये गुस्सा अलगाववादी नेता मसरत आलम के खिलाफ है। जम्मू समेत देश के अलग अलग हिस्सों में मसरत आलम के खिलाफ प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों की सिर्फ एक ही मांग थी कि देशद्रोही मसरत की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हम तो ये कहते हैं जिन्होंने ये एंटी नेशनल स्लोगन्स वहाँ पे लगाए हैं, उन लोगों को वहाँ पे जल्द से जल्द अरेस्ट कर दिया जाए। ये भी मांग है कि इनकी सिक्योरिटी जो है जल्द से जल्द वापस ली जाए और अलगाववादियों को गिरफ्तार किया जाए। मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान। बुधवार को कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी की सभा से पहले मसरत आलम ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। आलम के साथ खड़े लोगों ने भी नारे लगाए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। इसी सभा में कुछ लोगों ने पाकिस्तान के झंडे भी लहराए थे। एबीपी न्यूज से बातचीत में मसरत आलम ने हाफिज सईद और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने को सही ठहराया। जहाँ तक ताल्लुक है तो ये कोई गैर कानूनी काम है नहीं। हकीकत यहाँ ये है कि यहाँ के लोगों के जज्बात हैं, एहसासात हैं, जिसका आपने कल बरमला उनका मुजाहरा देखा। बुधवार को ही मसरत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि मसरत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जिसने कोई गलती होगी उसमें तो जो कानून होगा, कानून अपना काम करेगा। सूत्रों के मुताबिक मसरत के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार मुख्यमंत्री के रवैये से नाखुश है। केंद्र ने पूरे मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हमारी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और उनसे मैंने इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है। क्या ये ऐसे ही सरकार चलेगी या एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर आके आप ये भी विचार करेंगे कि इस सरकार से समर्थन वापस लिया जाए? ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, हम उसमें बैठते हैं। अगर कुछ मसले ऐसे होते हैं जिस पर चर्चा करनी पड़ती है तो आपस में चर्चा करते हैं और उस मसलों का भी समाधान हम कोऑर्डिनेशन कमेटी में कर लेते हैं। सवाल खड़ा होता है कि देश के खिलाफ जहर उगलने वाले और देश के दुश्मन के हक में नारे लगाने वाले को गिरफ्तार करने में राज्य सरकार देर क्यों लगा रही है। तो पूरे देश से जो एक सवाल इस वक्त उठ रहा है वो ये कि आखिरकार मसरत की गिरफ्तारी कब। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है मसरत आलम को। जी हां, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मसरत आलम को नजरबंद किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है। सीधे रुख करेंगे, एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजन, क्या है जानकारी? देखिए रुमाना, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मसरत को सीधे गिरफ्तार करने के मूड में अब भी नहीं है मुफ्ती सरकार। और गृह मंत्रालय की कड़े रुख के बावजूद गिरफ्तार करने के बजाय, गिरफ्तार कर जेल भेजने के बजाय हाउस अरेस्ट करने पर विचार कर रही है। और जो बातचीत की जा रही है लगातार, जो कश्मीर डिवीजन के गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं जो राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं, तो उनको ये इस बात की इत्तला दी गई है कि सरकार मसरत आलम को हाउस अरेस्ट कर सकती है, यानी कि अपने घर से वो बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन और उससे मिलने जुलने वाले भी जो लोग होंगे उनको रेगुलेट किया जा सकता है। तो साफ है कि पूरे तौर पर गिरफ्तार करके जेल भेजने के मूड में अब भी नहीं है मुफ्ती सरकार। और इस बात की जानकारी बाकायदा गृह मंत्रालय को भी दे दी गई है। नहीं तो क्या मतलब निकाला जाए? क्या एक तरीके से बचने का एक रास्ता नजरबंद करके मुफ्ती सरकार निकालने की कोशिश कर रही है क्या? बिल्कुल, मुफ्ती सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि जिस तरीके से केंद्र और जो गठबंधन, बीजेपी के गठबंधन की सरकार के मुखिया है मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो एक तरीके से बीजेपी को भी खुश करने की कोशिश है। और दूसरी तरफ जो उनकी अपनी नीति है कि जो हीलिंग टच वाली बात जो उन्होंने कही थी, तो उस नीति पर भी आगे कायम रहने की बात करते हुए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो नजरबंद किया जा सकता है मसरत आलम को, मतलब अभी भी गिरफ्तारी के मूड में नहीं नजर आ रही जम्मू कश्मीर सरकार।